आ रही है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली द इंटरनेट क्या होता है ना, बेसिकली इंटरनेट के टुडे लेक्चर इज ऑन इंटरनेट। ठीक है, द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट्स, है ना, ऑल्सो कॉल्ड द वेब। वेब मतलब जो वेब, जैसा वेब को बहुत सिंपल से समझने के लिए जो वेब होता है, मतलब एक जनरल लैंग्वेज में बोले तो हम लोग एक जाल के समान जो वेब रहता है, जिसको इंटरनेट बोलते हैं, कनेक्टिविटी, है ना, आपस में जो कनेक्टिविटी है तो उसको नेटवर्क, नेटवर्क से ये निकला है वर्ड वेब। ठीक है, तो वेब बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपके जो डेटा शेयरिंग करते हैं, जिसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है ना, जो आपस में डेटा को शेयर करते हैं, और डेटा कनेक्टिविटी होती है जिसमें आपको डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में, ग्राफिक्स फॉर्मेट में, साउंड फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, किसी भी टाइप से आप डेटा को शेयर कर सकते हैं थ्रू योर इंटरनेट कनेक्शन, थ्रू योर केबल कनेक्शन, थ्रू योर वाईफाई कनेक्शन, है ना, कनेक्टिंग नेटवर्क। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड का मतलब ये है कि आप जब इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो आप पूरे वर्ल्ड के अंदर जुड़ जाते हैं, है ना, और जब आप इंटरनेट डिसकनेक्ट करते हैं तो आप केवल आपके सिस्टम पर कनेक्ट रहते हैं, आपके सिस्टम से जुड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपने इंटरनेट कनेक्ट किया और नेट को कनेक्ट करते ही हम लोग पूरे वर्ल्ड में जुड़ सकते हैं। हम जो चाहें वो चीज़ सर्च कर सकते हैं, डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी की, सर्वर के ऊपर क्या क्या अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे गूगल के ऊपर, गूगल पे अथाह चीज़ अवेलेबल है तो हम लोग गूगल के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड, यानी पूरे वर्ल्ड को इसने ग्लोबलाइज कर लिया है। तो दिस इज कॉल्ड द इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट, ये इनको आपने देखा होगा, ये सब हमारे जो ब्राउज़र है, इन ब्राउज़र पर हम लोग हमारा एड्रेस डालते हैं। एड्रेस डालने के बाद आप लोग इन चीज़ों को ओपन करते हैं, जो भी आपको पोर्टल वगैरह ओपन करना है तो थ्रू दिस ब्राउज़र। तो ये आप मोजिला फायरफॉक्स, इसमें क्रोम नहीं दिख रहा आपको, है ना, इस टाइप से सारे ब्राउज़र है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी टेक में, अगर माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट यूज़ करें तो बेसिकली दिस इंटरनेट एक्सप्लोरर इज यूज़फुल। ठीक है, हम मोजिला ये भी बहुत अच्छा यूज़ आता है। क्रोम आता है, क्रोम को हम लोग, सर, हेलो, आवाज़ नहीं आ रही? हेलो। हाँ, सर, आपकी आवाज आ रही है पर आप बहुत स्पीड में बोल रहे हैं। आप थोड़ा स्लो बोलेंगे। मैं स्लो बोल रहा हूँ लेकिन वो हो सकता है, चलिए ठीक है, तो मैं स्लो बोलता हूँ। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो रहता है बेसिकली, जब हम लोगों को किसी से कनेक्ट होना रहता है तो हम लोग यूज़ करते हैं वेब ब्राउज़र। जिस टाइप के ब्राउज़र यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग क्रोम को भी यूज़ करते हैं, है ना, मैक्सिमम लोग क्रोम को यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोर को यूज़ करते हैं, और यहाँ पर एक एड्रेस के लिए ऑप्शन रहता है जहाँ पर एड्रेस पुट करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा जो जैसे ही हम उसके ऊपर एड्रेस पुट करते हैं और आपका नेट कनेक्ट रहता है तो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इंटरफेस होता है, इंटरफेस यानी कि जो हमें वर्ड से जोड़ने का काम करता है, जो हमें पूरे वर्ड में कहीं भी जोड़ सकता है, वो होता है हमारा ब्राउज़र। दिस टाइप के ब्राउज़र होते हैं जो अलग अलग कंपनी ने लॉन्च कर रखे हैं, डिपेंड ऑन सिक्योरिटी, डिपेंड ऑन एक्सेसिबिलिटी, है ना, सबके अलग अलग प्लगइन्स होते हैं, इनमें अलग अलग प्लगइन्स भी होते हैं जिसको आप लोग डाउनलोड करते हैं और फिर उसके बाद उनकी जो फीचर्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक इंटरफेस ऑफ योर इंटरनेट। जो इंटरनेट को अगर कनेक्ट करना है तो डायरेक्ट, जैसे कोई रास्ता होता है ना जाने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग ब्राउज़र ओपन करते हैं, यहाँ पर एड्रेस पुट करते हैं, और एड्रेस पुट करके जो भी वेबसाइट ओपन करना रहती है, जो पोर्टल ओपन करना रहता है, वो यहाँ से हम लोग ओपन करते हैं। इसके बाद आपका आता है होम पेज, है ना, इस टाइप का होम पेज रहता है, जिस होम पेज के ऊपर यहाँ पर एड्रेस बार होता है, दिस इज योर एड्रेस बार। तो यहाँ पर आप एड्रेस पुट करते हैं, जहाँ भी आपको जाना है, जैसे गूगल पर सर्च करना है तो गूगल आप यहाँ पर लिखेंगे google.com। आपको सहज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलना है तो आप सहज यूनिवर्सिटी डॉट इन लिखते हैं। आपको जो भी ओपन करना है वो यहाँ पर एड्रेस बार में, दिस इज योर एड्रेस बार। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, एड्रेस बार में जो भी एड्रेस पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो सर्च करके और वो वेबसाइट को ओपन करके हमें दे देता है। तो ये हमारा वर्ल्ड वाइड की कनेक्टिविटी के लिए इंटरफेस जो होता है वो होता है ब्राउजर। इस टाइप का ये इंटरनेट एक्सप्लोर है, ऐसे ही आपका क्रोम खुलता है, ऐसे ही आपका मोजिला फायरफॉक्स खुलता है। ठीक है, ये आपका जो मोबाइल होता है, उस मोबाइल के ऊपर जो कंपेटिबिलिटी रहती है, मोबाइल के ऊपर कैसा लुक एंड फील आता है, वो ये यहाँ पर शो कर रहा है ना। तो सेल्युलर फ़ोन जो रहते हैं आपके, जो सेल फ़ोन जिसको आप बोलते हैं, उस सेल फ़ोन के ऊपर भी हमें इंटरफेस को चेक करना रहता है, उसकी कंपेटिबिलिटी को चेक करना रहता है ना। तो जैसे इंटरनेट एक्सप्लोर ओपन करते हैं तो वो कैसा ओपन होगा, यहाँ पर क्या क्या फीचर शो होंगे, वो डिपेंड करता है आपके सेल फ़ोन के ऊपर, कि आपके किस वर्जन का सेल फोन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या शो होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है ना, क्योंकि वो जो भी वेबसाइट है आपकी, वो वेबसाइट कहाँ पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है उसको, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी में यूज़ किया है। इंटरनेट एक्सप्लोर में जैसे कभी कभी आप देखते होंगे, इंटरनेट एक्सप्लोर में जैसे आपने
MP पोर्टल ओपन किया है ना, जैसे मान लो क्रोम या किसी और में ओपन किया, तो आपको बहुत सारे फीचर्स वहाँ दिखते नहीं है, तो आप कहते हैं कि इसमें तो फीचर नहीं आ रहे। जब फिर आप इंटरनेट एक्सप्लोर ओपन कर लें तो ऑब्वियसली वो फीचर आपको शो हो जाते हैं। तो इसलिए वो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, ध्यान रखना। और उसमें फिर आप जो प्लग इन करते हैं वो भी अपन आगे देखेंगे उसमें, ठीक है। फिर ये डाउनलोड के लिए जैसे सपोज करो आप कहीं से डाउनलोड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक क्लाउड सर्वर है, इस सर्वर के थ्रू आप डाउनलोड करते हैं सिस्टम में, ठीक है। तो ये जो इसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, तो ये क्लाइंट है, दिस इज योर क्लाइंट मशीन, दिस इज योर सर्वर। तो सर्वर के ऊपर से वन टू मैनी, मैनी टू वन, आप यहाँ से कितना भी डेटा डाउनलोड करें, तो ये बाय इंटरनेट, थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट होकर आप यहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो जो सर्वर के ऊपर रखा है उसको डाउनलोड करने के लिए ये रहता है, इसको बोलते हैं सर्वर क्लाइंट मादर। ये सर्वर रहता है, ये आपका क्लाइंट है ना। यू आर क्लाइंट एंड दिस इज योर सर्वर, जैसे गूगल इज ए सर्वर है ना, उसको हम लोग सर्च इंजन बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप डेटा डाउनलोड कर रहे हैं और ये आपका क्या है, क्लाइंट। तो क्लाइंट मशीन से डेटा डाउनलोड करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है URL। URL क्या होता है ना, यूनिकली एड्रेस फॉर वेब। तो ये जो URL रहता है यहाँ पर जो पुट करते हैं इसको बोलते हैं URL, है ना। ये URL आपका इंपॉर्टेंट रहता है। वेबसाइट अगर ओपन होती है तो थ्रू दिस URL, है ना। इसके पीछे एक IP एड्रेस होता है, वो IP एड्रेस आपको हिडन रहता है, और IP एड्रेस कोई याद भी नहीं रख सकता, मतलब आप लोग याद नहीं रख सकते, इसलिए आपको दे दिया जाए। सपोज करो सिंपल सा एग्जांपल दूं कि अगर आपको गूगल ओपन करना है तो आप google.com लिख देते हैं, आपको फेसबुक ओपन करना है तो आप facebook.com लिख देते हैं। इसके पीछे जो लिखा हुआ है वो होता है IP एड्रेस, जो IP एड्रेस आपको शो नहीं होता है क्योंकि वो याद भी नहीं रहता है और हम लोग उसको याद भी नहीं करते हैं, है ना। तो किसी न किसी पर्टिकुलर IP से वो बाउंड होता है। तो ये होता है URL। तो URL आपका ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी देसी लैंग्वेज, मतलब जो हम लोग यूज करते हैं वैसा हमें याद रह सके, इस टाइप का URL होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चले हम लोग, तो यहाँ पर रहता है जो कनेक्शन बिल्ड करते हैं इस टाइप से। सपोज कि ये सब नोड है, ये नोड सब आपस में कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड थ्रू कुछ ना कुछ डिवाइस यहाँ पर यूज होता है, जिस डिवाइस के थ्रू आप कनेक्ट होते हैं, है ना। मैं भी पॉसिबल, राउटर भी हो सकता है वो आपका, स्विच भी हो सकता है वो आपका, है ना। उनके थ्रू आप लोग जो आपका डेटा आता है, जैसे आप सपोज कीजिए कि आप इंडिया में बैठे हैं और आपका फेसबुक सर्वर या सॉरी आपका फेसबुक सर्वर या आपका कोरा सर्वर कहीं और अदर कंट्री में रखा हुआ है, तो वहाँ से यहाँ तक जो डेटा आ रहा है वो थ्रू दिस कनेक्शन, यानी कहीं ना कहीं आपका इंडिया का कोई सर्वर है, इंडिया के सर्वर फिर आपके MP के सर्वर में ला रहा है, फिर MP के सर्वर आपका सिटी में डेटा ट्रांसफर कर रहा हो, सिटी फिर आपका यहाँ पर जो लोकल डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो इस टाइप से जो इसकी टोपोलॉजी होती है, जिसको टोपोलॉजी या नेटवर्किंग बोलते हैं, तो नेटवर्किंग थ्रू इस तरह से डेटा कनेक्ट रहता है, तो लिंक बाय लिंक डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। जिसमें बहुत एल्गोरिथम्स होती है, जो एल्गोरिथम काम करती है, जो डेटा को सर्च करने के लिए भी काम करती है और डेटा को यूज करने के लिए भी एल्गोरिथम काम होती है, जिसके थ्रू आप लोग जब फेसबुक ओपन करते हो तो फेसबुक में इमीडिएटली रिस्पॉन्स देता है, तो थ्रू दिस एल्गोरिथम। तो यहाँ पर कोई एल्गोरिथम यूज होती है ना, जो इस डेटा को फेच करके आपके पास ला रही है, आपका डेटा फेच करके वहां तक ले जा रही है, ठीक है। जो आप सर्वर पे रखते हो सर्वर पे सर्च होता है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ आता है लिंक किस टाइप से रहती है। तो लिंक क्या रहती है कि बेसिकली लिंक रहती है आपके टेक्स्ट फॉर्मेट में, है ना। टेक्स्ट फॉर्मेट में जिसको आप लोग उसको हाइपर लिंक वगैरह बना के रखते हैं। तो हाइपर लिंक पे जैसे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर इस टाइप से एड्रेस होता है। जैसे सपोज कीजिए कोई बटन, वो भी हम लोग करके देखेंगे, वेबसाइट जब बनाएंगे हम लोग, वेब पेज बनाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे किस तरह से आप हाइपर लिंक को रख सकते हैं। तो हाइपर लिंक को रखते हैं और जैसे सपोज कीजिए ये सर्च यहाँ पर हाइपर लिंक रखा हुआ है ना। तो जैसे इसके अंदर जो हाइपर लिंक रहेगा वो हमारा डेटा वहाँ पर, हमारा जो पेज है वो वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो वो जो बेसिकली हाइपर लिंक रहता है वो हम लोग क्रिएट करके देखेंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीज़, ठीक है। उसके बाद होता है एक सर्च इंजन। सर्च इंजन जैसे गूगल इज अ सर्च इंजन, तो गूगल के ऊपर आप कुछ भी सर्च करते हैं तो सर्च करके देता है, तो बेसिस ऑफ कीवर्ड। तो वहाँ पर कुछ कीवर्ड यूज होते हैं, है ना। कीवर्ड कैसे, जैसे सपोज करो आपने सर्च किया कि मुझे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जैसे आपने गूगल के ऊपर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डाला, तो जहाँ जहाँ जो पोर्टल उससे रिलेटेड होगा और जिस पोर्टल पर इसके कीवर्ड होंगे, जैसे JMC कीवर्ड लिखा होगा, तो वो वहाँ से डेटा सर्च करके ले आएगा, है ना। मतलब कीवर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पर। कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्चिंग। तो जो सर्च इंजन रहता है वो कीवर्ड के थ्रू लिंक रहता है, और सर्च इंजन को नहीं पता कि आपके पेज पे क्या क्या लिखा हो, लेकिन अगर आपने कीवर्ड में उसको मेंशन कर रखा है तो फिर वो क्या करेगा, वो पेज आपका थ्रू कीवर्ड के थ्रू वो आपको पिक करके लाएगा। तो ये भी हम लोग देखेंगे कीवर्ड कैसे देखते हैं, जैसे कीवर्ड आपको सर्च करना रहता है तो कहाँ पर आते हैं, क्या होता है, ये सारी चीजें अपन आगे इसमें प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको होता है पोर्टल जैसे आपका जो वेबसाइट होती है वैसे आपका पोर्टल होता है। तो वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट तो आपका जस्ट एज ए
स्टैटिक है ना, जैसे स्टैटिक डेटा बोल सकते हैं। जैसे वेबसाइट में क्या रहता है, सिंपल से 5-7 पेज रहते हैं जो आपके, जैसे सपोज करो कॉन्टेक्ट अस हुआ, अबाउट अस हुआ, है ना, अबाउट योर सर्विसेज हुआ, ये हुआ। इन पोर्टल में क्या होता है, जिसे हम लोग एमपी ऑनलाइन को पोर्टल बोलते हैं, है ना। तो पोर्टल मतलब ये है कि डेटा का कंटिन्यूस आना जाना चला रहता है। मतलब ये है कि जहाँ पर वेबसाइट से ज़्यादा बड़ा काम है, जहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जहाँ पर रेगुलर डेटा आ रहा है, डेटा जा रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पोर्टल। मतलब ये इसमें यहाँ पर आपको ईमेल वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी आपको पोर्टल में, मतलब वो सारी फैसिलिटी मिलेगी जो वेबसाइट में नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना पोर्टल में। पोर्टल इज अ लार्ज फॉर्म ऑफ वेबसाइट, मतलब वेबसाइट का बड़ा रूप होता है पोर्टल। जैसे एमपी ऑनलाइन की बात करते हैं, तो एमपी ऑनलाइन पर ऑब्वियसली एमपी ऑनलाइन के ऊपर सारी चीज़ें जो रहती है आपको हर चीज़ का, हर यूनिवर्सिटी का ट्रांजेक्शन के लिए वहाँ पर लिंक डली होती है ना। हर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की वहाँ पर लिंक डली रहती है, तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पोर्टल, ठीक है। इसके बाद थंबनेल। थंबनेल बेसिकली क्या करता है, जो भी आपकी वेबसाइट होती है उस वेबसाइट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक वेबसाइट बनाई जिसमें कोई बुक सेल कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे वहाँ पर थंबनेल जो है वो बुक से रिगार्डिंग रखना पड़ेगा, मतलब उसके रिगार्डिंग। तो क्या होता है, ये एक साइकोलॉजी चेंज करता है ना। जैसे थंबनेल क्या करता है, साइकोलॉजी चेंज करता है। मतलब जैसे देखकर, जैसे ये 3 डॉग दिख रहे हैं, तो 3 डॉग दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस वेबसाइट के अंदर कुछ डॉग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, तो एकदम क्या साइकोलॉजी चेंज होती है। तो अभी क्या विजुअलाइजेशन का बहुत बड़ा मार्केट हो गया, तो जैसा आप विजुअलाइज करते हैं वैसी हम लोग चीज़ यहाँ पर शो करते हैं। तो विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग क्या होता है, स्ट्रीमिंग जैसे आप जब डेटा कोई भी वीडियो वगैरह देखते हैं, तो वीडियो में क्या होता है कि वो थोड़ा मतलब जैसे कुछ जगह ऐसा दिखने में आता है आपको कि थोड़ा वीडियो चला फिर रुक जाता है, फिर चला फिर रुक जाता है, ठीक है। कहीं पर ऐसा होता है कि पूरा वीडियो डाउनलोड होने के बाद चलता है ना। तो ऐसे डिफरेंट ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की उसके अंदर एल्गोरिथम लगा रखी, प्रोसेस लगा रखी है ना। तो जैसे आपने कभी देखा होगा, तो यूट्यूब पे तो थोड़ा वीडियो चला उसके नेट के स्पीड के अकॉर्डिंग, और फिर वो क्या करता है, रुक जाता है, फिर वो थोड़ा स्ट्रीमिंग करने लगता है, मतलब डेटा वहाँ से फेच कर रहा है ना। तो उसके पैकेट जो आते हैं, डेटा पैकेट के फॉर्मेट में रहता है, तो पैकेट को उसने डाउनलोड करा, डेटा शो किया, फिर आगे बढ़ गया, फिर डाउनलोड किया, फिर शो किया, फिर आगे बढ़ गया। तो इस टाइप से स्ट्रीमिंग होती है। जो वीडियो की स्ट्रीमिंग होती है ना, हम देखते हैं कि जो वीडियो है बहुत स्लो चल रहा है या बहुत फास्ट चल रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी नेट की स्पीड क्या है, या उसके अंदर क्या एल्गोरिथम यूज किया हुआ है ना, वो भी बहुत मायने रखता है। इसके बाद होता है जैसे वीडियोस वगैरह जो रहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये सब जो रहते हैं, जो पिक्चर रहता है, उस पिक्चर, जैसे सपोज करो वीडियो क्या है, वीडियो इज अ फॉर्मेट ऑफ पिक्चर, है ना, फिल्म, जो फोटोज रहते हैं, उन फोटो को स्पीड में आप प्ले करोगे तो वो आपका वीडियो हो गया, है ना। तो ये खैर इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें तो आपने देखा हुआ है ना। वर्चुअल रियलिटी, है ना, ये अभी कंसेप्ट बहुत मार्केट में चल रहा है, जिसमें VR, AR, XR, MR इस टाइप से बोलते हैं। VR जो वर्चुअल रियलिटी होता है ना, फिर MR मिक्स रियलिटी होता है, फिर XR होता है ना। तो ये जो चीज़ें होती है वर्चुअल, मतलब क्या है कि जो चीज़ें जस्ट आपको वर्चुअली दिखती है ना। वर्चुअली कैसे दिखना, जैसे सपोज करो आपने इसका भी हम लोग एग्जांपल देखेंगे। तो अभी जैसे गूगल वगैरह और माइक्रोसॉफ्ट इस टेक्नोलॉजी पर बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ को 3D देखना, जैसे सपोज कीजिए कि 3D मतलब, जैसे एक आपने देखा होगा कि पहले एक मूवीज में आता था कि अल्लादीन का चिराग होता था, तो वो क्या करता है, अल्लादीन उसको रगड़ता था और एक चिराग आ जाता था। तो चिराग इज अ इमेज, है ना, एक इमेज होती थी, एक डिफरेंट टाइप की इमेज। वैसी इमेज आपको यहाँ पर शो हो जाती है। जैसे सपोज करो कि आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकल करना चाहते हैं ना, तो प्रैक्टिकल इक्विपमेंट वर्चुअली आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप जैसे कोई गाड़ी बनाना है, तो आप वर्चुअली उसकी गाड़ी बना सकते हो, उसमें सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो, उसको रन करके देख सकते हो, है ना। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि सपोज करो कि आप अगर कोई गाड़ी को रोड पर रन कर रहे हो, तो रोड पर रन कर रहे हो और अगर आपको रन करते हुए नहीं आती है, आपको चलाते नहीं आती है, तो आप वहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। यहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें वर्चुअली हो रही है। तो उसमें क्या है कि ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट है, बहुत सारी चीज़ें मेडिकल लाइन में आ गई है, जिसमें वर्चुअल रियलिटी के थ्रू चीज़ें समझाई जाती है, जिसमें आपका बहुत सारा जो पैसा रहता है ना, वो आपका सेव हो जाता है, और चीज़ें वैसी ही जैसे रियलिस्टिक जैसी ही वर्चुअली आपको दिखती है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसके अलावा फिर होता है प्लगइन्स। प्लगइन्स आपने देखे होंगे, जब हमने अभी एक वो बनाया था,
क्या एक सर्टिफिकेट वाला आपने देखा होता, सर्टिफिकेट जब हम लोगों ने बनाया था तो सर्टिफिकेट में एक प्लगइन डाउनलोड किया था, है ना। उसमें हम लोगों ने सर्टिफिकेट करके एक प्लगइन डाउन किया। तो प्लगइन का क्या फीचर होता है कि प्लगइन पर्टिकुलर जो भी आपका ब्राउजर होता है जो हमने पहले पढ़ा था, उसके लिए कोई स्पेशल टाइप की यूटिलिटी जो रहती है वो प्लगइन में रहती है, और प्लगइन इंस्टॉल करने से वो यूटिलिटी उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो रहते हैं ब्राउजर वो अपने अपने प्लगइन प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर काम करते रहते हैं। अभी ये सब चीज़ें अपन प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें होती है कि नहीं होती है, ठीक है। अब ये वाला फीचर देखना अच्छे से, जब वेबसाइट को पब्लिशिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप वेबसाइट का प्लान करेंगे। स्टेप फर्स्ट में आपने प्लान कर लिया कि मुझे मेरी वेबसाइट में क्या क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें आपने देख ली कि मुझे ऐसा कॉन्टेक्ट अस होगा, यहाँ पर सर्विसेज होगी, यहाँ पर ये होगा वो होगा, वो सब चीज़ें आपने कर ली। जब आपने उसको पूरा प्लानिंग कर लिया, फिर उसके बाद आप उसका क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज क्या कर रहे हैं कि आपने उसको वेबसाइट को एनालिसिस किया कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या डू डोंट्स हो रहेंगे, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो सब एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद आपने उसको क्रिएट कर लिया कि ठीक है मेरे पेज पर यहाँ पर होम पेज रहेगा, यहाँ पर अबाउट अस रहेगा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें रहेगी, है ना। फिर उसके बाद आपने उसको डिप्लॉय किया, तो एक सर्वर लिया थर्ड पार्टी से आपने, जिसमें जो भी सर्वर प्रोवाइड करते हैं, जो भी थर्ड पार्टी जो आपको यूआरएल प्रोवाइड करते हैं, उनसे आपने स्पेस खरीदा। वो स्पेस खरीद लिया, वहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट को अपलोड कर दिया। वेबसाइट को अपलोड करने के बाद आपने क्या करा, उसको फिर यहाँ से जो जो भी आपका एफटीपी वो जो फीचर देता है, इसको हम लोग जब गूगल फॉर्म बनाएंगे, सॉरी गूगल फॉर्म नहीं, ब्लॉग अपना गूगल क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉग स्पॉट जो ब्राउजर रहते हैं, ब्लॉग जो बनाते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ। तो जब ब्राउजर बनाएंगे तब अपन इसको देखेंगे कि किस टाइप से ये काम करता है। एक मिनट।